बली की जय, बोले माँ दुर्गे की जय, काशी विश्वनाथ की जय। ओम ओम नमः पार्वती पतये ये स्पर्धा था पानी डालो उसमें। नहीं गंदा है। हाँ मैं अभी वही बोलने जा रहा हाँ हर बार हूँ। ये खाली नारियल फोड़ने तो बोल रहा हूँ। नहीं बाद में कर लो, बात एकदम मीटिंग कर लो एकदम अभी है। गणपति बाप्पा हट गया भाई, लीजिए भाई किसको जल पीना है संजय भाई। रोज यही होता है। कहाँ में कहाँ हुआ क्या संजय भाई? लो भैया लोग कौन ले महादेव। आप लोगों ने मेरा बड़ा फोटो खींचा, धन्यवाद Bluetooth is connected. हमारी फिल्म का नाम है फन मौजी और ये आज सॉन्ग की शूटिंग हो रही है जो विक्रांत जी का और जो उनके साथ को आर्टिस्ट है उनका रक्षा गुप्ता उनका ये रोमांटिक सॉन्ग है, तो उसी का सेट लगा हुआ है, वहीं शूटिंग है। तो आज उसमें आप भी दिखेंगे? नहीं, मेरे सॉन्ग का शूट यस्टरडे कल बीत चुका है और वो भी बड़ा ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है, पर ये आज विक्रांत जी का सॉन्ग शूट है। आपके किरदार की बात करें तो किस प्रकार का किरदार होगा इसमें? मेरा किरदार इसमें कॉमिक रोल है और ये गांव में रहने वाले दो बंदे हैं जो शहर में आते हैं और इनके साथ बहुत सारी खुराफात और मस्तियाँ होती हैं, कुछ इस प्रकार का किरदार है। जिस प्रकार से टाइटल है फन मौजी, पूरी फिल्म के अंदर फन है, बहुत ज़्यादा पूरी फिल्म में फन भरा हुआ है, मस्ती भरी हुई है और इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग पार्ट्स हैं बहुत सारे कि ऑडियंस एकदम पेट पकड़ के हंसती रह जाएगी। कुछ संदेश भी आएगा? फन सिर्फ फन होगा कि उसके साथ कुछ संदेश भी होगा? नहीं, फिल्म में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी हैं जो आजकल की जनरेशन में जो चीज़ें खोती जा रही हैं उसको प्रेरित करने के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, जैसे कि आजकल का माँ बाप से लोगों का अटैचमेंट कम होता जा रहा है, तो कुछ ऐसा सीन हम लोगों ने डिज़ाइन किया है जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जेल में शूट किया। तो हीरोज़ अपने माँ बाप को याद करने लगते हैं, उनकी अहमियत, उनकी वैल्यू समझते हैं, तो ऐसा भी कुछ और भी बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार का किरदार इस फिल्म में होगा आपका? मेरा किरदार निगेटिव और पॉजिटिव है। सर ज़्यादा करके अभी तो लोग आपको उस किरदार में पसंद करते हैं जिसमें आप थोड़ा सा चुटकुला टाइप का हो जाए। एक एक्टर को सब करना चाहिए, जो मिले उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग अलग काम करें तो बेटर रहेगा मेरे लिए। सर हिंदी फिल्म भी कर रहे हैं आप, भोजपुरी भी कर रहे हैं जी, तो कितना कुछ फ़र्क होता है सर इसके अंदर? कोई फ़र्क नहीं है, फिल्म होता है, वो बड़े बजट की होती है, उससे थोड़ा कम बजट की है। शूटिंग सबका एक ही है, काम एक ही तरह का होता है, कोई उसमें ये नहीं होता, सबका सेटअप अलग अलग है। जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप हरदम हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, इसमें क्या? इसमें भी हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। एक्चुअली विक्रांत जी का डबल रोल है, तो एक विक्रांत जी के साथ ये है और दूसरे विक्रांत जी के साथ मैं हूँ। एक विक्रांत जी के मित्र ये बने हुए हैं, दूसरे विक्रांत जी का मित्र मैं बना हूँ। हाँ, लेकिन इनके अपोजिट लड़की है, मैं बिना लड़की का हूँ और शुरू से सब ऐसे ही वो होता है ना। हम कहानी नहीं बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा तो मसाला डालने दीजिए। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि मैं इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो समझिए एक तरह से चटनी का है, जैसे दाल भात पूरी सब्जी भुजिया पापड़ दनौड़ी अचार ये लोग सब बन जाएंगे, चटनी में ही रहूँगा। जब तक हमको नहीं चाटेंगे स्वाद आने वाला है नहीं, क्योंकि फिल्म का नाम है फन मौजी, तो फन भी है, मौज भी है, मस्ती भी है। अच्छे गाने आज विक्रांत और रक्षा जी का गाना होने वाला है जिस पे सेट पे हम लोग आए हैं आज। और सबसे अच्छी बात है कि इस फिल्म के जो पीआरओ हमारे रंजन सिन्हा जी हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। आज अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने, सब लोगों के सामने केक वेक भी कटेगा। इसके निर्देशक हैं हमारे बालकिशन जी और प्रोड्यूसर साहब का सुधीर गुप्ता जी। तो उनका वो निर्माण कर रहे हैं इस फिल्म का। और जैसे जाना था तो लोग भाई हम लोग तो हमेशा मिले नहीं जा, और तो ये पूरा फन मौजी जैसे फिल्म के नामे हो वैसा एकदम फन और मौज दोनों के मिश्रण है फिल्म के, और खूब मजा आवे वाला बा। आजकल आदमी कितना टेंशन हो गया बा कि आदमी थोड़ा सा बैठ के और 3 घंटा तक हंसत रहे
वो वाला फिल्म बनाओ तरह हमारे बालकृष्ण जी। देखो बालकृष्ण जी के निर्देशन में जो फिल्म बन रही है जी क्या कुछ कैसा लग रहा है सर? सर, मैं तो पहली बार कर रहा हूँ बालकृष्ण जी के निर्देशन में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और इस आदमी का कॉमेडी पर इतना पकड़ है ना, इतना सॉलिड पकड़ है ये हमारे निर्देशक महोदय का, कि मैं अभी कुछ दिन 2 दिन पहले मेरी हम लोगों की शूटिंग हो रही थी। हमारे कैरेक्टर आर्टिस्ट ही हंस रहे हैं हम लोगों के एक्ट पे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। एक हवलदार का कैरेक्टर था और उसको कुछ हमको जेल के अंदर बंद करना था। ये लोग ऑलरेडी जेल में बंद होते हैं। कम से कम उसके हंसने के कारण 20-25 रिटेक्स हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फन और कितना मौजी, मतलब फन मौजी है ये फिल्म का। सर आपको मलाल नहीं हो रहा है कि फन मौजी के अंदर आपके जो मित्र हैं उनको लड़की है, उनके साथ गर्लफ्रेंड है, आपके साथ कोई गर्लफ्रेंड नहीं, शिकायत नहीं कर रहे हैं? आपने दुखते रथ पे हाथ रख दिया। पब्लिक कोई बात नहीं है, सब ऊपर वाला है, भगवान देख रहे हैं। और हमारे निर्देशक साहब को लगा होगा ऐसा कि ये जो 8 किलो का सिलिकॉन पेट में डाल के घूम रहा हूँ मैं, उसको नहीं चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी अगला फिल्म में मेरे साथ रहेगी कोई। हालांकि कन्याएं भरी पड़ी हैं इस फिल्म में। हमारी फिल्म में हीरोइनों की कमी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां काम कर रही, लेकिन अब इसको मत कुरेदिएगा प्लीज। हाँ, आपके साथ भी है क्या कोई लड़की? नहीं। हाँ, देख हम दोनों हैं, इनके साथ भी है। देखिए मैं अकेला हूँ तो ठीक है, अच्छा है। अकेला हूँ, मस्त हूँ, मस्त मौला हूँ, फनमौजी हूँ, मनमौजी हूँ। फनमौजी और मनमौजी, फनमौजी में एक ही मनमौजी है, वो मैं हूँ। बाकी सब के साथ किसी न किसी के साथ टाका भिड़ा हुआ है। तो ये है कहानी। सर गाने की शूटिंग है और बालकृष्ण जी के बारे में ये जाना जाता है कि इनके गाने बहुत बेहतरीन होते हैं, जो सिलेक्शन होता है बहुत बेहतरीन होता है। आप पे जो गाना फिल्माया गया है उस बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। बालकृष्ण जी के जो भी सॉन्ग हैं फिल्म में, मतलब सारे के सारे अलग हैं। सब सॉन्ग का मूड अलग है, जॉनर अलग है, टेस्ट अलग है। और पर्सनली मैं अपनी जो पसंद बताऊंगा आपको कि हर एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बॉलीवुड मिक्स सॉन्ग है, एक रोमांटिक है, एक लाइक स्वीट रोमांटिक है, एक आपका डांसिंग नंबर है। तो अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स हैं और सर ने बहुत ही खूबसूरती से सारे सॉन्ग को हाँ, हमारे नृत्य डिज़ाइन निर्देशक कराया है। हमारे दिलीप जी है, हाँ डांस मास्टर जी, आज उन्हीं के निर्देशक में डांस करेंगे हम। कल हम लोग किए थे डांस, आज ये करेंगे हमारे हीरो साहब। हाँ, और ये बड़ी ही आपने अच्छी बात बोली कि सर के गाने जो हैं बड़े अच्छे हैं और हर एक गाना अच्छा है। कल जैसे जो मैंने सॉन्ग शूट किया वो रोमांटिक सॉन्ग था और बहुत ही मज़ा आया मुझे वो शूट करने में। बेसिकली कुछ नया सीखने के लिए मिला। तो सर के साथ काम करके नई चीज़ें सीख रहा हूँ और नया चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ कि नया नया चीज़ मैं देख रहा हूँ और अच्छे अच्छे गाने मिल रहे हैं मुझे करने के लिए। आई एम रियली हैप्पी। फोटो और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप जेल में गए थे। हाँ, कुछ उस बारे में बताइए। आपको जेल हो गए थे, क्या सच में जेल हो गए थे कि फिल्म में भी जेल हो गई थी? नहीं, वो सर का सीन इतना अच्छा डिज़ाइन होता है बालकृष्ण सर का कि वो लग रहा था कि सच में जेल हुई है, लेकिन एक्चुअली फिल्म का एक सीन था और काफ़ी दिन चला वो सीन। मतलब काफ़ी दिन हम लोग जेल का शूट किए हुए हैं और वो बहुत ही इंटरटेनिंग सीन है। बहुत सारे लोग उसमें हंस रहे हैं और ऑडियंस बहुत इन्जॉय कर रही है। मतलब जो भी हमारे सेट पे इतने भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं वो लोग भी हंस रहे हैं। तो वो सीन जब भी फिल्म में आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार सर आपसे जानना चाहें किस प्रकार का नेगेटिव किरदार होगा जो आप इसमें प्ले कर रहे हैं? अपने कैरेक्टर के बारे में क्या करें, मैं तो बालकृष्ण जी हमसे अलग अलग हट के कराते रहते हैं। इस बार भी इन्होंने मेरी दूसरी फिल्म में और उससे बिल्कुल अलग हट के कैरेक्टर दिया इन्होंने कि नहीं ये करना होगा। इनका कहने का ये मतलब है, हम समझ रहे हैं कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। कैरेक्टर मत बताइए, कैरेक्टर मत बताइए, जो कैरेक्टर लेस कैरेक्टर कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। कैरेक्टर के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं, तो फिल्म के कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं, तो भागिए मत बताइए कि ये लोग ब्रेकिंग न्यूज में डालें। ये फन है, कहीं इसमें आपने भी बहुत सारे फन तो नहीं किए हैं? ऐसा है। हाँ। ये मासूम चेहरे पे मत जाइए, बहुत फन है इस चेहरे के पीछे। फन मौजी है तो फन रहेगा ही। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।